भगवान को लल्लो बोलता हूँ। अभी तक जब बड़े हो जाएंगे तो लल्ला हो जाएंगे, अभी छोटे हैं तो इनको लल्लो कहा जाता है। जय जय लल्लो भगवान, बोलिए ना सब लोग लल्लो भगवान की। अब बेचारी कई जन्मांत लल्लो को देखने आ गई हैं, जितनी वृंदावन की गोपियां हैं लल्लो को देखने आ गई हैं, लल्लो को देखने आ गई। तो कभी मेरे से मिलना तो लड्डू भगवान को क्या कहते हैं साधु लोग? लल्लो। लड्डू भगवान का नाम क्या है? लल्लो। सब देखने आई हैं, सब देखने आए हैं। जैसे आजकल की सालियां जीजा को क्या बोलती है? हाय जुज्जू, है जुज्जू, सार्ट करता नाम। इसी तरह से गोपियां प्रेम में दीवाना है, क्या बोलती हैं? है लल्लो, है लल्लो। शंकर जी का एक साधु भाई था, तो पार्वती भी उसको क्या बोलती थी? है जुज्जू। पार्वती जी का जीजा कौन था? चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा दुष्ट, देखने में सुंदर है, तो सब कन्याओं से प्रेम नहीं करता, एक ही कन्या से करता है, राजा दक्ष की पुत्रियों से। तो अपने पिता को बेटियों ने बताया कि हम 26 कन्याओं से प्रेम नहीं करता, एक रोहिणी को ही मानता है। तो ससुर बताया, मना किया, नहीं माना, चक्र सुदर्शन लेके दौड़ा। तो चंद्रमा ने सोचा इस समय मेरी रक्षा मेरे साधु भाई कर सकते हैं। कौन? शंकर जी। तो पार्वती जी से बोले, कौन? चंद्रमा। ये मेरी साली, ये मेरी मनमोहिनी, साली का बड़ा प्रेम है। शंकर जी ने कहा तेरे को जुज्जू से प्यार है कि मेरे से है? पार्वती जी कहती है पहले तो वही मिला है ना नमो नारायण, इसलिए है जुज्जू। शंकर जी ने कहा तेरे को जुज्जू से प्यार है ना, तो देख मैं तमाशा करता हूँ, फिर दोष मत देना। मेरे पास न कुर्सी है, न पलंग है, न कोई आसन है, मैं चट्टान में रहता हूँ, राम की तपस्या करता हूँ, हिमालय की चट्टान में रहता हूँ। तो कहाँ तेरे जुज्जू को बैठाऊं? बोल। बोले कहीं ऊंचे सिंहासन में मेरे जुज्जू की रक्षा करो बैठा के। पार्वती ने कहा तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तू नारी है, घरवाली है, करना ही पड़ेगा जो नारी कहेगी। इसलिए भगवान शंकर ने वो चंद्रमा को बुलाया, ए मेरे साधु भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भगवान ने कहा चंद्रमा को बैठा, अपने मस्तक में बैठा ले। तेरे को जुज्जू से बड़ा प्रेम है ना, मेरे मस्तक में तेरा जुज्जू 24 घंटा रहेगा, मुझे देखेगी तेरा जुज्जू दिखाई देगा। तेरे को जुज्जू से प्रेम है जुज्जू, है जुज्जू, ले जुज्जू, ले जुज्जू, बैठ जा, बैठ जा। भगवान ने उसी समय चंद्रमा को अपने मस्तक में बैठा दिया। इसे शंकर जी का नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर। भगवान शंकर के मस्तक में जुज्जू बैठ गया, साधु भाई बैठ गया। ए ध्यान देना, ये अपने 5 खूनी रिश्ता होते जिनको पहला स्थान देना चाहिए समाज में। परिवार का रिश्ता खूनी रिश्ता है। पहले परिवार को प्राथमिकता देना, परिवार को। दूसरे नंबर में मामा को देना जहां से माँ आई है, और तीसरा रिश्ता बेटी का होता है, और चौथा रिश्ता बहन का होता है, पांचवा रिश्ता बुआ का होता है, और छठवां रिश्ता अपने सदगुरु का होता है। गुरु भी परिवार का हिस्सा है, पूजनीय तो है लेकिन परिवार का हिस्सा। ये 6 रिश्ता भारत के खूनी रिश्ता है। भाई साधु का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं, साधु साड़िया का रिश्ता है, ध्यान देना। और आज के जमाने में साधु को ही लोग ज्यादा समाज में वरीयता देते हैं, चाहे खानदान छूट जाए। साधु एक बाप के, एक दुकानदार के पास किराना दुकान में काली धनिया, शक्कर, नमक, मिर्ची, गुड़, मसाला सब मिलता है। एक ने मसाला खरीदा, एक ने गुड़ खरीदा, एक ने मिर्ची खरीदा, एक ने दाल खरीदा, और चारों दिशा में चले गए। बोलो कौन सा रिश्ता है? साधु का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं होता।
और साढ़ू को कोई चीज दे देना तो याद रखना वो तेरे पत्नी का जुज्जू है, ज्यादा मांगेगा तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि बाजारू रिश्ता है जो देना। और आज के कलयुग के जमाने में परिवार का रिश्ता छूट जाएगा तो चल जाएगा, भाई का रिश्ता छूट जाएगा चल जाएगा, लेकिन साढ़ू का रिश्ता नहीं छूटना चाहिए। आज के कलयुग के लोग ऐसे हैं, पत्नी का कहना ज्यादा मानते, परिवार का खूनी रिश्ता नहीं मानते, इसीलिए परिवार में दुख हो रहा है। परिवार को लेकर चलना चाहिए। जहां भाई भाई में प्रेम न हो वही श्रीलंका के निवासी हैं, जहां भाई भाई में प्रेम न हो वही वाली सुग्रीव हैं। ये ध्यान देना, परिवार में सुमत होना चाहिए, परिवार को लेकर चलना चाहिए। परिवार में कोई आदमी गरीब हो तो उसको उठाना चाहिए और ज्यादा साढ़ू के पीछे नहीं भगना। साढ़ू का रिश्ता दुकान का रिश्ता है, असली रिश्ता नहीं होता, मित्र का रिश्ता है। साढ़ू का रिश्ता मित्र का रिश्ता है, और भाई का रिश्ता खूनी रिश्ता है, बहन का रिश्ता खूनी रिश्ता है, मामा का रिश्ता खूनी रिश्ता है। साढ़ू का रिश्ता बाजारू रिश्ता है, बाजार का रिश्ता कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान शंकर ने वो साढ़ू को मस्तक में बैठा लिया, फिर भी वो साढ़ू दगा दिया, वो प्यार नहीं किया, शंकर जी को धोखा दे दिया। लेकिन शंकर भगवान साढ़ू को इतना माने, अपने मस्तक में बैठा लिया। अब वो साढ़ू शंकर को नहीं मानता, इसलिए बाजारू रिश्ता बोलता हूँ। साढ़ू रिश्ता बाजारू रिश्ता है, बाकी परिवार के सारे रिश्ते खूनी रिश्ता है। इस बात का जीवन में ध्यान देना। जब भी पति पत्नी का नहीं पटेगा तो बीच में कोई साढ़ू नामक दीवार खड़ा रहता है, जीजा नामक दीवार खड़ा रहता है, इसलिए पति पत्नी का नहीं पटता। जीवन में ध्यान देना, सम्मान करो, इज्जत करो, सब कुछ करो, लेकिन खूनी रिश्ता नहीं होता। खूनी रिश्ता तो भाई परिवार का होता है, उनकी मर्यादा का पालन करते हुए भागवत सुनना चाहिए। ये नियम कहता है, मैं मना नहीं करता कि जुज्जू से प्यार न करो, बहुत करो, अच्छी बात, बहन का तुम्हारे होनहार पति है इसलिए। लेकिन आजकल जब कभी जुज्जू को देख लेती है साली तो जरा मुस्कुराती है, कहती क्या है, हाय हाय जुज्जू, हाय हाय जुज्जू। ये जुज्जू की कथा नहीं, जिज्जा की कथा है, ये जीजा जी की कथा है। जीवन में ध्यान रखना। तो हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान कृष्ण बड़ी अच्छी अच्छी बातें कथा में बोलता हूँ। खूनी रिश्ता पर ज्यादा विश्वास करना, परिवार का रिश्ता खूनी रिश्ता है। जिस खानदान में भाई भाई का रिश्ता टूट जाए वो रामायण पढ़ने का अधिकारी नहीं होता, भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। जो आदमी अपने परिवार के खानदान को छोड़ देता है उसके पितर लोग पानी नहीं लेते, बात का ध्यान रखना। वो भारत का वर्ण शंकर है, भाई संकट में हो तो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा राम की पढ़ना है तो भरत और राम का चरित्र पढ़ो, कितना अच्छा प्रेम है। भाई भौजाई देवर का रिश्ता पढ़ो, बेटी और माँ का जैसा रिश्ता होता है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। रामायण पढ़ते हो तो बड़े भाई के रिश्ता को लेकर चलना, अगर पिता का प्यार न मिले तो बड़े भाई को पिता मानकर चलना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, जैसा बंटवारा दे सहन करना चाहिए, तभी तो राम अयोध्या का रिश्ता चलेगा। नियम कहता है, महाभारत में यही तो लड़ाई है, जमीन और जोरू। दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दिया। महाभारत में कृष्ण ने बहुत मनाया, जो भाई की संपत्ति को खा जाए महाभारत का दुर्योधन है। ताली बजाइए। जो भाई की संपत्ति को खा जाए उसको महाभारत का दुर्योधन बोलते हैं। जो भाई की संपत्ति खा जाए महाभारत का दुर्योधन। किसी की संपत्ति नहीं खाना तुम्हारे बाप का अधिकार, तुम्हारे भाई का भी अधिकार है। बंधु अगर बंटवारा हो और भाई न दे तो लड़ना नहीं, भाई का अंश पचा ही नहीं सकता है। ये पुरानी नहीं, भाई जो भी बंटवारा में तेरे को मिल जाए, शायद तेरे को कुबेर का भी धन मिलेगा, करोड़ों करोड़ों संपत्ति मिल जाएगी, और तेरा दुर्भाग्य है तो वो भी चला जाएगा। इसलिए जो बंटवारा में मिल जाए प्यारे, अगर पिता ना रहे तो जो बंटवारा में भाई दे दे या बांट दे, संतोष करना, तुम सुखी रहोगे। ये मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। कभी जमीन और झंझट के लिए परिवार में विवाद नहीं लाना, हमेशा धैर्य रखना, हमेशा संतोष रखना, तुम परिवार में सबसे आगे रहोगे। ये मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोटे बन जाना प्यारे, ले जाना, भाई तो है, खा ले दो, भाई है तेरा, दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए कभी परिवार में धन के लिए झगड़ा नहीं करना, नहीं महाभारत हो जाएगा, परिवार में महाभारत हो जाएगा। जो मिले संतोष करना। भागवत सुन रहे हो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी नीति की बात बोल रहा हूँ। तो आज सभी लोग आए हैं, भगवान को घेर लिया है। उतने में बंधु भगवान बड़े सुंदर हैं। उतने में कौन आया? सखियों के साथ में भेष बदलकर कंस को पता चला कि मेरा दुश्मन गोकुला में हुआ है, तो वहां से अपनी बहन को भेजता, उसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। पूतना पहले जन्म में क्या थी? सूर्पनखा थी।
पहले जन्म में सूप न खा है, राम जन्म हुआ है, सूप न खा है, वही दूसरे जन्म में क्या बनी? पूतना। अब पूतना बन करके अस्तन में जहर भर लिया है और सब कोई देख के बांके बिहारी को मगन है। तो जब पूतना गई है अस्तन में जहर भर के, तो कान्हा को देखा है, आहा पूतना बैरागी बन जाती है, करना तो गलत चाहती है, लेकिन जब सांवरे की सूरत देखा तो पूतना बहुत देर, क्यों? भगवान कृष्ण को जो देखने जाता है उसके दिल में बस डेरा डाल देता है। भगवान कृष्ण आत्मा का विषय है। तो जैसे पूतना ने भगवान को देखा तो पूतना का मन बदल गया कि जहर न पिलाऊं, ये बहुत सुंदर है। पूतना ध्यान में हो गई, जिसका रूप हृदय में प्रेम की समाधि ले वही तो भारत का भगवान है। कृष्ण भगवान जिसको दर्शन देते थे उसके हृदय में चले जाते थे, लड्डू भगवान हृदय में जाते थे। जैसे पूजना ने भगवान को देखा उसकी समाधि लग गई और क्या बोलती है, क्या बोलती है? बांके बिहारी पिया चुरा दिल रानिया, बांके बिहारी पिया चुरा दिल रानिया। गई थी कुछ और करने को, अब हो रहा है कुछ और। हाय हाय, गई थी जहर पिलाने, वहां समाधि लग गई प्रेम की। इतना सुंदर है लोग, पूतना को मोहिनी लग गई, इसको मोहिनी बोलते हैं।
कन्हैया थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। कहती है जो करने आई है क्यों नहीं कर रही है? वो कहती क्या करूं, तूने ऐसा जादू मार दिया है कि सारा अवगुण समाप्त हो गया है, ऐसा बाण मार दिया है नयन का। मैं आई थी जहर पिलाने और ऐसा मुझे प्रेम समाधि दिया कि मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं अपने भैया से वादा करके आई हूँ कंस से कि मैं जहर पिला के आऊंगी, और यहाँ जब तेरे स्वरूप को देखा हूँ, अरे लागे लागे रे नजरिया तो से छैला मेरे प्रियतम, लागे लागे हो नजरिया छैला तो से प्रियतम, छैला तो से प्रियतम। अरे भारत की छैला, तुझे देखकर कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। इसके बाद भगवान उसने अपने ध्यान को खंडित किया, और खंडित करके भगवान उस समय पूतना जसोदा से कह रही है, तुम लल्ला इतनी सुंदर है पूतना कि पूरा ब्रज मोहित हो गया। अब कोई ये नहीं जान पाया कि कहाँ की है, ये नहीं देखा किसी, सब पूतना को देख रहे हैं, बढ़िया गंधर्व लोक की कन्या जैसी सजी हुई है। किसी का भेष देखकर मोहित नहीं होना, ध्यान देना जीवन में, चमक दमक में नहीं पड़ना। प्रेम उससे करना जिसकी संगति तुमको समझ में आ जाए, प्रेम उससे करना जिसकी संगति समझ में आ जाए। चंद्रमा बहुत सुंदर है ऊपर में, लेकिन विष से भरा रहता है। किसी से प्रेम करना तो ठोक बजा के करना, किसी के रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाना, क्योंकि उसमें बहुत अवगुण होते हैं। जब किसी की संगत करना तब उससे प्रेम करना, कुछ दिन संगत करके देखना, जब तुम्हारे स्वभाव से मिले तो प्रेम की डोरी बांध लेना, और स्वभाव से ना मिले नमो नारायण। किसी के रूप पर देखकर मोहित नहीं होना है। ये नयन सबसे नहीं लड़ाना, ये नयन बड़ी खतरनाक है, ये बड़े गंवार है, आंख बड़ी गंवार है। आंख को रोकना विवेक और बुद्धि के द्वारा, विवेक और बुद्धि के द्वारा ये गंवार आंख को रोकना नहीं। नैना लड़ जाए तो नमो नारायण हो जाओ, नैना लड़ा के नमो नारायण नहीं होना, दिल लगाकर नमो नारायण होना चाहिए, दिल लगाकर किसी की संगति करना चाहिए। मेरे एक एक शब्द पर विचार करना, सब नयन देख कर नहीं, शरीर देख कर नहीं, कुछ दिन किसी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसी के संगति का पता कब चलता है, जब उसके साथ में कुछ दिन रहा जाए तो उसका स्वभाव समझ में आता है। जब आप उसके स्वभाव को नहीं जानते तो प्रेम कैसे कर लिया? ये हिंदू पद्धति में, मानव पद्धति में गलत है। पहले किसी का स्वभाव नजदीक से जाना जाता है और किसी का प्रभाव दूर से जाना जाता है। तो प्रभाव सुनकर मोहित नहीं होना, स्वभाव देखकर मोहित होना, ये गोपी लीला का सवाल निकल रहा है। गोपी लीला का अर्थ है गोपी लीला का, किसी का स्वभाव देखकर मोहित होना, किसी का रूप देखकर मोहित नहीं होना। ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर नकली चिट्ठी में चले जाओगे, असली चिट्ठा पड़ा रहेगा और जीवन भर पश्चाताप करोगे। नकली चिट्ठा में न जाओ, असली चिट्ठा। किसी के रूप पे मत जाया करो, किसी का स्वभाव देखा करो। अगर वो स्वभाव तुमसे मिलता हो, वो बेचारा कैसा भी हो, प्रेम कर लेना दोष नहीं है। अगर वो तुम्हारे स्वभाव से ना मिले तो जहर की पुड़िया बाद में खुलती है, पहले कागज में बंधी रहती है। इसे किसी का स्वभाव देखकर उससे प्रेम करना, ये भारतीय सभ्यता कहना, भारतीय सभ्यता कहना। गोपियां, वो पूतना, भगवान लोग नहीं समझ पाए, पूतना ने छल कर दिया। महारानी जसोदा बड़ी सीधी है, अंदर चली गई। साधु बड़े सरल होते। जसोदा भगवान कृष्ण की माता का क्या नाम है? जसोदा। जसोदा किसको कहते हैं? जो जीवन में हमेशा किसी को जस दिया हो, दुख ना दिया हो, ऐसी माता का नाम जसोदा है। जसोदा का अर्थ क्या हुआ? जो जीवन में किसी को सुख दिया हो, दुख दिया ना हो, उस महिला का नाम जसोदा है। जो दूसरे को जस दिया हो, अपयश न दिया हो, उस महिला, उस बच्चे वाली माँ का नाम जसोदा है। जसोदा का अर्थ ही हुआ जो जीवन में किसी को जस दिया हो, किसी के सेवा में आई हो, ऐसी महिला का नाम जसोदा है। ऐसी महिला नहीं जो अबला, जो मुंह में आए गाली बक दे, नहीं। इतनी सुंदर जसोदा मैया है, यश कमाने वाली। जो भी उनकी संगति करता है वो प्रेम से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, आनंद में आ जाता है। तो महारानी जसोदा सीधी हैं, जीवन भर दूसरे को जस दिया है। वो छल करने वाली माँ क्या जाने, अंदर फूल लेने चली गई, आरती लेने चली गई। उतने में जसोदा ने अपने रूप को बदल दिया, पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया और कन्हैया को उठा लिया। बिजली चमक रही है, दावनी दमक रही है, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। पूतना को ऊपर लेकर चले गई, कृष्ण भगवान को ले गई पूतना, छल कर दिया।
भागवत में सुखदेव महाराज जी भागवत के श्लोक में बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है। इस समय मैं श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला के 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहा हूँ। कौन सा श्लोक है, सुनिए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पायदप्प साधवी लेभे गतिं धात्रचिता ततोऽन्यः कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। क्या सुंदर श्लोक भागवत में है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन पूतना ऊपर लेकर चले गए कान्हा जी। तो कान्हा जी पूतना के स्तन को पकड़ लिया और एक एक स्तन के जहर को कान्हा पी रहे हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पायदप्प साध्वी। पूतना आकाश में विराट रूप धारण किया। पूतना का शरीर सुनिए, बड़ा पितराज है। पूतना का शरीर 10 किलोमीटर का है, ध्यान देना। पूतना का शरीर 10 किलोमीटर का आकाश में। और जब हो गया तो भगवान ने स्तन को चूस लिया। अब इतना वजन बढ़ाया, पूतना के ऊपर चढ़ गए और चढ़ कर इतना वजन बढ़ाया तो उस समय सारे ग्वाल बाल रो रहे थे। इतना वजन बढ़ाया कि पूतना को लेकर के भगवान पूतना का विराट रूप देखा तो ग्वाल बाल लोग बेचारे सोचे कोई पहाड़ है गिर रहा है इतना लंबा, इसे सब अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी निकाल लाए, इसको काटेंगे, ये तो बहुत बड़ा झाड़ गिर रहा है। वो क्या जाने कि भगवान कृष्ण इसके ऊपर सवार है। नीचे आए, जैसे नीचे आए पूतना को भगवान ने फैला दिया। जैसे फैलाया उसका प्राणांत तो आकाश में ही हो गया था। कृष्ण कृष्ण कह करके प्राण दिया। इसको मोक्ष हो रहा है। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सारे लोग देवता फूलों की, इसमें पूतना का वध भगवान कर रहे हैं। बोलो भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। फूलों की वर्षा हो रही है। स्तुति करत नाग मुनि देवा, जय हो जाइए। स्तुति करत नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। स्तुति करत नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। स्तुति करत नाग मुनि देवा। भगवान ने मुझे कथा के आगे कहना है, पूतना का वध कर दिया भगवान ने। भगवान आए, सबने लल्लो को उठा लिया। देखने में छोटा है लेकिन खोटा है, कमाल का है लल्ला। उठा लिया भगवान को। माता जसोदा आई तो अपने बच्चे को चुंबन कर लिया, घर में लेकर के जा रही है। कहती लल्ला तो बड़ा विचित्र है। भगवान माटी भी खा रहे हैं, भगवान को उखल में भी बांध दिया है। सुनिए, अब जब बच्चे की आयु 1.25 महीना की हो जाए तो पुरोहित को बुलाकर, कोई महात्मा को बुलाकर, सतगुरु को बुलाकर बच्चे का नाम रखना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने कान्हा का नाम रखा। भगवान का बड़े लाड़ का नाम रखा है गांव वालों ने। क्या रखा? कान्हा। लल्लो का नाम क्या हुआ? कान्हा। भगवान कृष्ण का कान्हा क्यों कहा जाता है? भगवान कान्हा कहते संस्कृत में गर्दन को। भगवान का स्वभाव था कान्हा जी का, जिसको देखते थे तो गर्दन को टेढ़ी करते थे। भगवान कृष्ण कभी किसी को सीधे निगाहों से नहीं देखा। कथा को ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण किसी को देखा है तो 3 जगह से देखा है। एक तो भगवान की आदत है पैर में पैर चढ़ा के रखना। भगवान बांसुरी बजाते हैं तो पैर में पैर चढ़ाते हैं और गर्दन को टेढ़ा कर लेते और नजर को मारा करते हैं। भगवान के 3 स्वभाव हैं। जो उनके नजर में आ गया फिर दुनिया की नजर में नहीं गया। इसलिए ध्यान देना, भगवान का 3 स्वभाव है। पैर में पैर चढ़ा के बांसुरी बजाते और गर्दन को टेढ़ी कर लेते, इसलिए कान्हा नाम हुआ है। और बांके बिहारी नाम हुआ कि बांसुरी बजाते। और दिल चुराने वाले का नाम मोहन हुआ, जो दिल को चुरा ले, जो मन को चुरा ले, इसलिए उसका नाम मोहना हुआ है। भगवान 3 जगह से गिरे हैं कृष्ण जी, 3 जगह से। एक पैर से, एक गर्दन से और एक होठों से। आहा, लाली नदी है। आहा, सुंदर बांसुरी का वादन करेंगे। इसे भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा है? सुन लीजिए, भागवत पुराण में उतने में बंधु बड़े बड़े देवता वहां ग्वाल बाल बन गए हैं। भगवान 1.25 महीना के हो गए हैं। तो शंकर जी ने बार बार पार्वती जी को कैलाश में ढूंढा, पार्वती जी को नहीं पाया। तो भगवान शंकर ने एक चेला बनाया जिसका नाम काकभुसुंड है। अपने चेला को लेकर ब्रजधाम में आ रहे हैं। जब भगवान शंकर ब्रजधाम में आ रहे हैं तो जमुना के किनारे डेरा डाल दिया। उस जमाने में
पंप नहीं था, मोटर नहीं था, उस जमाने में कुआं नहीं था, कोई चीज था, एक तालाब था, एक नदी थी। वहां का लोग पानी पीते थे पुराने जमाने में, बहुत अच्छा जमाना था वो। जिस घाट में पानी पीते थे लोग वहां स्नान नहीं करते थे। इतना सुंदर स्वभाव गांव का था, शहर का था। पहले तो शहर थे ही नहीं, भारत माता सादा जीवन है। जिस तालाब का लोग पानी पीते थे वहां स्नान नहीं करते थे। इतने अच्छे गांव में लोग थे। और जिस जगह स्नान करते थे, कपड़ा छांटते थे, वहां फिर पानी नहीं पीते थे। और जिस घाट में गाय पानी पीती थी वहां लोग पानी जूठा नहीं करते थे। इतना गाय को मानते थे। इतना अच्छा वृंदावन है। और जमुना का पानी कारो है, वहां कोई पानी नहीं पीता। केवल श्याम का उसमें दर्शन करते हैं, क्योंकि काली छवि छटा है। तो वृंदावन के लोग बहुत सुंदर हैं। और ध्यान रखना, माताओं वृंदावन की जो सुहागन माताएं हैं वो शाम के समय तुलसी झाड़ के पास श्रृंगार करती हैं। और आजकल की माताएं झोला टांगे रहती है बैग का, जहां पाती है वहीं श्रृंगार कर डालती हैं। ये विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं को शाम के समय, अब कोई भी महिला को पार्लर नहीं जाना चाहिए, शास्त्र में दोष है। भारतीय महिला को शास्त्र में दोष है। और सुहागन नारी को अपना केस कैंची से नहीं काटना, पति की आयु घट जाती है। हीरोइन न बन जाना, भारत की महिला पतिव्रता बन जाना। जिन जिन नारियों ने अपने केस को कैंची से काटा है, परिवार का नाश कर दिया है। सुनिए मेरी बात ध्यान देकर, मायके में नारी का बाल खुला नहीं होना चाहिए, चोटी बंधी रहना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए। देखिए ना, रामचरितमानस में सीता ने लंका में बाल खोल दिया, पति के वियोग में लंका का सर्वनाश हो गया, रावण का नाश हो गया। सीता जी ने कहा है, जब तक तुझे पति राम का दर्शन नहीं होगा मैं लंका में अपने श्रृंगार नहीं करूंगी। मेरे पति का तुमने अपमान किया है। लंका में सीता ने बाल खोल दिया, इसलिए लंका में रावण का नाश हुआ। जहां पतिव्रता नारी अपने केस खोल देती है उसका नाश हो जाता है परिवार का। महारानी द्रौपदी को नंगा करने के लिए दुर्योधन ने प्रण किया, तो महारानी द्रौपदी ने प्रण किया। महाराज भीम ने कहा है, हे दुर्योधन तुम मेरा भाई है परिवार का, और अपनी भौजाई को नंगा करना चाहता है। तो महारानी द्रौपदी ने रोक दिया, हे भीम तुम चिंता न करो, मैं ये बेड़ी को कब बांधूंगी, मांग में सिंदूर कब भरूंगी, और बालों को कब बांधूंगी, जब दुर्योधन के भाइयों का नाश हो जाएगा, जब दुर्योधन के भाइयों का नाश हो जाएगा। इसलिए महारानी द्रौपदी ने अपने केस को खोल दिया, तो गौरव वंश में दुर्योधन के भाइयों का सर्वनाश हो गया। जहां पतिव्रता नारी केस खोल देती है उस परिवार का नाश हो जाता है। महाभारत में द्रौपदी के केस खोलने से परिवार का नाश हुआ। रामचरितमानस में लंका में सीता जी ने श्रृंगार नहीं किया, 2 साल तक रावण का नाश हो गया। ध्यान देना, महाभारत में महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा मैया ने केस खोल दिया, इसे महिषासुर का नाश हुआ। ये 3 शब्द है। इसलिए सुहागन नारी को अपने ससुराल में पर्दे के अंदर रहना चाहिए। ये सिद्धांत तो मिले। कैंची से केस नहीं काटना, वो पति का सुहाग है। पति का सुहाग है नारी का बाल। अगर नारी बाल कटाएगी तो वो पतिव्रता नारी जो तो हीरोइन हो गई। विवाह हो जाए तो नारी को कैंची नहीं छुआना चाहिए, ये नियम कहता है। कैंची नहीं छू, खूब मस्ती कर लेना जब तक विवाह न हो, और विवाह हो जाए तो किसी की लड़ाई हो, भारत का नियम है कैंची केस में नहीं छुआना चाहिए। आजकल की कितनों माताएं कैंची छुआ करके लोट पलोट करके हम बड़ी सुंदर हैं और जाती है तो पार्लर में चली जाती है। ये नारी का धर्म नहीं है, बहुत दोष। यहाँ सा महिला, भारत की महिला बनो ना। हर माताओं को शिक्षा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेगी। श्रृंगार घर में करना चाहिए। सुहागन नारी को श्रृंगार कहाँ करना चाहिए? तुलसी झाड़ के नीचे संध्या कालीन नारी को श्रृंगार करना चाहिए। पति की दीर्घायु बढ़ाती है। ताली बजाइए ना। पति से बड़ी प्यार करती हो, अब पार्लर में घुस जाती हो। इसलिए ताली तो बजा रही हो, लेकिन मेरी बात का ग्रहण करना, कल्याण होगा तुम्हारा। इसलिए नारी को संध्या कालीन श्रृंगार करना चाहिए।
जितना श्रृंगार आप लगाना चाहती हो ना, संध्या कालीन इकट्ठा करके रख लेना। जब सूर्य का अस्त हो और नारी श्रृंगार करे, और तुलसी झाड़ के नीचे इसलिए करना चाहिए, जो हमारे पूर्वज मर गए हैं उनका भी आशीर्वाद नारी के श्रृंगार में मिलता है। इसलिए सुहागन को अपनी ससुराल में तुलसी झाड़ के नीचे श्रृंगार करना चाहिए, तो पति की, पुत्रों की दीर्घायु बढ़ जाती है और धन का आगमन होता है, उसमें पितरों का आशीर्वाद होता है। इसे नारी सुहागन को तुलसी झाड़ के नीचे श्रृंगार करना चाहिए। ये भागवत की सभ्यता करना, फिर नारी को श्रृंगार नहीं करना। और आजकल की नारी नमूना। और संध्या कालीन सुहागन नारी को मकान में रहना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। घर की शोभा नारी होती है। मकान में सूर्य अस्त हो तो दिया जल जाना चाहिए। ये लक्ष्मी की शोभा है, लक्ष्मी की शोभा है। मकान में यदि नारी है तो मकान आबाद है, और मकान में नारी नहीं है तो फिर रणमुन्नों की औलाद है, वहाँ क्या फायदा। जहाँ नारी न हो गृहस्थ की शोभा नहीं होती, नारी से ही तो घर की शोभा है। एक गांव में दो आदमी का मुकेश जैसा थे, विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह नहीं हो रहा था, रणमुंड थे। रणमुंड माने जिसका विवाह नहीं हुआ, लुगरा हो। तो खाना बनाते थे, आटे रोटी, और क्या करते थे, लकड़ी लगा के रोटियां बना लेते थे। सुखो तुम भी ऐसा करना। नारी न हो तो राख मत फेंकना, चूल्हा मत साफ करना, रोज इसमें बनाना और थोड़ा राख को किनारे कर देना। हम भी कभी कभी खाना बनाते हैं ना, औरत होती है तो सब चीज साफ करती है, और वो आदमी इतना आलसी होता, सब काम करता है, रसोई नहीं साफ करता, आलस करता है। लकड़ी लगा दिया, कच्चा पक्का बना लिया और खा के चल दिया। और दूसरे दिन वो दो आदमी थे, दो भाई, दोनों का विवाह नहीं हुआ, तो खाना बनाते थे और चूल्हा की राख उसमें पड़ी रहती थी, एक किनारे कर देते थे, फिर उसी में खाना बनाते थे। मैं उनके घर गया, कभी राख भी नहीं साफ करते। बोले महाराज अकला पकला आदमी रहते हैं ना, फकत चंद्र गिरधारी है, न लोटा है न थाली, न हमारे लोटा है न थाली है, हमारे न कोई लेडीज है न बच्चे हैं, न नारायण है सन्यासी, जो मनाता है करते हैं। तो कहा यार तुम्हारे यहाँ रहना बेकार है, न तुम्हारी कोई है न रहेगा ना। इसलिए मकान की शोभा लक्ष्मी होती है, अपनी लेडीज होती है, अपनी सुहागन होती है। मकान की शोभा पत्नी से होती है, मकान की शोभा पत्नी से होती है। और बगीचे की शोभा पानी से होती है, बगीचे की शोभा पानी से है। मकान की शोभा नारी से है। और मंदिर बना दो, मूर्ति न रखो तो मंदिर की शोभा नहीं है। मंदिर की शोभा भगवान की मूर्ति से होती है, मंदिर की शोभा भगवान की मूर्ति से होती है। नियम। तो मैंने कहा यार, कहा महाराज आप रुक जाओ। मैं कहा मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? बोले तुम रणमुंड आदमी हो, कल जूठा चूल्हा में फिर खाना बनाओगे, इसलिए जवाब है मेरा, मैं जा रहा हूँ। तो बंधु, जिसके घर में नारी नहीं होती वहाँ देवता ही नहीं जाते हैं, नमो नारायण। न गुरु जाता है, वो जानता है कि सब आलसी औलाद है। इसलिए नारी कभी भी अपने घर में कचरा से नहीं रखती। इसलिए नारी को श्रृंगार तुलसी के पास करना चाहिए, जहाँ पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसे नारी घर में होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ की शोभा नारी से है, मंदिर की शोभा भगवान से है, और भजन की शोभा साधु से है। साधु बनकर भजन करना चाहिए तो आनंद आता है। अब प्रेम की शोभा किससे है? जब प्रेमी मिल जाए, मन टकरा जाए तो प्रेम की शोभा है। और प्रेमी न मिले फिर प्रेम की शोभा कहाँ? तड़पते रहो नारायण, तड़पते रहो नारायण, क्या फायदा। इसलिए शास्त्र कहता है गोपियां, वृंदावन की गोपियां तुलसी झाड़ के नीचे श्रृंगार किया। और ध्यान रखना, नारी को शाम के समय श्रृंगार करना चाहिए, 24 घंटा नहीं। दिन भर पाउडर स्नो मट्टी न लगाती रहे, जूही न लगाती रहे। ध्यान दे, नारी को संध्या के समय श्रृंगार करके और भगवान की लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। नारी को संध्या के समय श्रृंगार करना चाहिए। तो सूर्य का अस्त हो, देवताओं का आगमन हो, संध्या का समय हो, सुहागन को श्रृंगार करना चाहिए। तो मेरी बात का ध्यान रखना। मैं व्यास से आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी नारी विधवा नहीं होगी, सुहाग लेकर स्वर्ग जाएगी। जो संध्या कालीन श्रृंगार करती है वो नारी हमेशा सुहाग में रहेगी। इसे नारी को संध्या कालीन श्रृंगार करना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात बोल रहा हूँ। आजकल की नारी सब चीज भरी रहती है, न जाने क्या क्या भरी रहती है, चिमटी उमटी सब काटने को भरी रहती है। सोच, ये सब गलत बात नहीं करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। संध्या कालीन सुहागन नारी को अपने मकान में श्रृंगार करना चाहिए, तुलसी झाड़ के नीचे। अपने ससुराल में, मायके में नहीं, मायके से तो जुदा हो गई, ससुराल में श्रृंगार करना चाहिए। नारी सुहागन नारी की शोभा।
तो वृंदावन की जितनी माताएं बहनें हैं, गोपियां हैं, श्रृंगार करके और चांदी का घड़ा ले लिया और पानी भरने जमुना जा रही हैं। तो वहां दो जोगी बाबा बैठे थे। देखो कितना अच्छा दर्शन हुआ, श्रृंगार करके गई हैं। तो काकभूषण में तो मोहित हो गए और शंकर भगवान ने तो ध्यान लगा लिया। शंकर भगवान काकभूषण से कहते हैं, देख ये वृंदावन की गोरियां हैं, बड़ी सुंदर हैं, नयन अपने संभाल के रखना, यही नमो नारायण न हो जाना है। परदेश में जाना तो नैना संभाल लेना, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तुलसी यह संसार में रंग रंग के लोग मिलते हैं संसार में। कहीं अपरिचित जगह में जाना, अपनी निगाहों को सही रखना, कहीं नैना से नैना ना लड़ा देना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर गए, काकभूषण को मना किया और फिर भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। बंधुओं, संसार में परदेश में जाओ और सब विद्या सीखो, कोई काम की नहीं है। और कोई परिचय बनाना है आपको, ज्योतिष विद्या सीखो। मेरे पास कोई आता है फूल से उसका सारा भविष्य बता देता हूँ, दंग हो जाता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, दो साइंटिस्ट लड़के मिल गए। बोले बाबा आप तिलक लोग तो बहुत सुंदर लगाते हो, कुछ जानते हो? वो कहा कुछ नहीं जानता, तेरे जैसे हूँ। कहा हम तो इंटरव्यू में जा रहे हैं। मैं कहा बाबा ये चंदन वंदन लगाना अलग, ये सब बेकार चीज है, इसको नहीं लगाना चाहिए। मैं तू अभी इसका स्वाद नहीं जानता, मैं तेरा सारा भविष्य सत्य सत्य बताऊंगा और तू मेरा एक भी भविष्य बता देगा तो मैं सन्यासी बनना बंद कर दूंगा, साधु बनना ही बंद कर दूंगा। बोले हाँ बताओ ना। सब बता दिया उसको, इस काम के लिए जा रहे हैं। उसके हवा खसक गई उसकी और आके चरणों में गिर गया। बाबा आप तो सब बता देते हो। मैं कहा हाँ तेरा इंटरव्यू भी नहीं होगा क्योंकि तू राम के चंदन का अपमान किया है, दोबारा फिर जाना पड़ता है। अब मेरा पता करेगा तभी तेरा कल्याण होगा। इसलिए वो फिर मेरे पास आते थे और उनकी नौकरी भी लगी, लेकिन सब बताया उनका भूत भविष्य वर्तमान। इसे विदेश में रहना, परदेश में जाना और किसी के दिल को जीतना है तो ज्योतिष सीखो। ज्योतिष बहुत अच्छी विद्या है। ज्योतिष विद्या पंचांग में नहीं मिलती, पोथी पुराण में। पंडितों के पास बैठोगे, राहु बताएगा, शनि बताएगा, केतु बताएगा, मेरे जैसा थोड़ी बताएगा। तो ये करके आ रहा, तेरे को ये हो रहा, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि का ज्ञान है, दिव्य दृष्टि का ज्ञान है। जैसे महाभारत में संजय को ज्ञान है, अपन देवी उपासक है, कह रही ज्योतिष तो नहीं जानते, लेकिन दिव्य दृष्टि का ज्ञान है, उसको लोग ज्यादा मानते। जब तक पंडित राहु शनि ढूंढता है तब तक मैं उसका सारा भविष्य बता देता हूँ, दंग हो जाता है। ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए तो सब जगह परिचय बढ़ जाएगा, अपने आप उसका परिचय बढ़ जाएगा। अगर संसार को अपने दिल में लेना है और अपना बनाना है तो ज्योतिष विद्या सीखो, साधना से सीखो, तो तेरे बस में सब लोग हो जाएंगे। ज्योतिष विद्या ये पंडित लोग पंचांग खोलते हैं, फिर राहु देखते हैं, फिर शनि देखते हैं, फिर केतु देखते हैं, फिर तेरे चंद्रमा बैठा इसलिए ऐसा हो रहा है, तेरे को राहु बैठ गया इसलिए तेरा घर गड़बड़ है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जब तक पंडितों से पूछोगे तब तक मैं बता देता हूँ। तो दंग हो जाते हैं लोग, बाबा ये कहाँ से सीखो? बता तेरे बाप से सीखा हूँ। और कहाँ से सीखा हूँ? नमो नारायण, ये तो माता का प्रसाद है, मैया का प्रसाद है। इसलिए फूल में मेरी माता जी फूल से प्रकट हुई। दुर्गा मैया कहाँ से निकली? कमल के फूल से निकली है, विष्णु के सौंस से निकली हुई है। इसलिए वो भगवती कमल में विराजमान होती है। तो कोई फूल लेके मेरे पास आता है तो तेरा भविष्य अपने आप आ जाता है। मैं मस्तक देख के पढ़ लेता हूँ। क्या ये ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए, ज्योतिषी होना चाहिए। कभी मेरी संगत करो, दंग हो जाओ, सब इतिहास बता देता हूँ। तो बाबा शंकर ज्योतिषी हैं, जमुना के किनारे ठहरे हैं, माताएं पानी भरने के लिए गई हैं। तो शंकर भगवान किसी का हाथ नहीं देखते, शंकर भगवान काकभूषण का हाथ देख रहे हैं। तो वहाँ की माताएं बहनें पानी लेने गई थी, जैसे देखा कि कोई ज्योतिषी बाबा आया है तो सब माताओं ने चारों तरफ से घेर लिया। ज्योतिषी से बड़ा प्रेम करते हैं लोग, बाबा हमारा भविष्य बताएंगे। इसे घेर लिया और घेर के कहती हैं बाबा हमारा भविष्य बता दो, हमारा भविष्य बता दो। तो शंकर जी कहते हैं 7 दिन का भूखा हूं तो कोई पानी के लिए नहीं पूछा, जलपान तक नहीं कराया। अब मैं ज्योतिष बताता हूं, सब लोगों के घर से भोजन महाप्रसाद निकल जाएगा। सब लोग प्रसाद लेके बाबा शंकर को आ गए। बोले देख काकभूषण, अगर ज्योतिषी न बनता तो भूखों मर रहा था, 7 दिन हुआ और मैं कृष्ण के दर्शन के लिए जमुना में सन्यासी बना बैठा हूँ तो कोई नहीं आया, और ज्योतिषी बन के बैठा हूँ, सब लोग मेरे को घेर लिया। आहा, गाँव के किनारे में पहले के जमाने में महात्मा लोग आया करते थे, पहले गाँव के बाहर डेरा डालते थे। अब सब गाँव के लोग महात्मा से मिलने जाते थे।
थे, गांव पूरा तीरथ हो जाता था। अब तो संत आते ही नहीं, क्योंकि सब लोग शराबी हो गए, बीड़ी पीने वाले हो गए, गुटखा खाने वाले हो गए, रामायण पढ़ने वाले नहीं हो रहे। संत को पहचानेंगे क्या? संत तो वहां जाने का जहाँ राम की भक्ति होगी ना। तो वृंदावन में कृष्ण की भक्ति छाई हुई है, इसलिए भगवान शंकर के पास सभी पहुंच रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया है भोलेनाथ को। तो वहां की माताएं, वहां की बहनें बाबा से पूछती हैं, आहा बाबा कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा गांव है? ये माताओं बहनों का स्वभाव होता है, जब उनसे ज्यादा बातचीत करो प्रसन्न हो जाएंगी ना, तो पूछेंगी तुम्हारी बीवी का क्या नाम है, तुम्हारे बेटे का क्या नाम है, आदि आदि माताएं हमेशा पूछा करते हैं। जब कथा में रंग चढ़ता है तो बिजली नमो नारायण हो जाती है। चालू कर मेरे भैया, सो गए क्या? जनरेटर चालू कर। महिला ने पूछा, जो पार्वती शंकर को छोड़ दिया था, वो महिला ने शिव से पूछा, आप शादीशुदा हैं, अविवाहित हैं? ध्यान देना, तो नारी की पहचान है कि थोड़ी बिंदिया लगाए रहती है, थोड़ी सिंदूर लगाए रहती है, सब लोग जान लेते हैं ये विवाहित है। और जो पुरुष होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती, नमो नारायण। वो कह दे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मानना पड़ेगा। तो शंकर जी से पूछा पार्वती ने, विवाहित हो का विवाहित? शंकर जी ने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। तो बोले क्या बताया, कहाँ के रहने वाले हो? तो शंकर जी ने अपना परिचय बताया। वृंदावन वासियों को क्या बताया? भगवान शिव ने अपना क्या परिचय बताया? बंगाले की जोगी फकीर, बंगाले की जन्म भूमि है, काशीपुरी गुरुद्वारो है। सब गाइए, बंगाले की जन्म भूमि है, काशीपुरी गुरुद्वारो है। बंगाले की जन्म भूमि है, काशीपुरी गुरुद्वारो है। ऐसा भगवान शिव ने बताया, परिचय दिया। एक सखी ने कहा, बाबा अभी अभी थोड़े दिन में लल्ला हुआ है, लल्लो, तो लल्ला का भविष्य बताने के लिए जाओगे? तो उतने में नंद बाबा को गांव वालों ने बताया कि जोगी आया है, जो भस्म लगाए हुए है, बड़ा सुंदर जोगी लग रहा है, जिसके चेहरे में भजन का प्रभाव दिखाई दे रहा है, शायद तो साक्षात भगवान शिव हैं, उनके पास चले जाओ। तो मैया जसोदा ने नंद बाबा को भेजा। जैसे ही भगवान शंकर को महल में ले गए, भगवान शंकर को भविष्य बताना चाहिए। भगवान कृष्ण को देखकर शंकर जी समाधि में हो गए। तो कन्हैया जी रोने लगे। एक सखी ने कहा, लल्ला को नजर मारते हो बाबा, तुम्हारी बंगाली की जन्मभूमि है। तो उनके चेले ने कहा, महाराज फंस गए ना, यहाँ के कहाँ तुम ध्यान कर रहे हो, यहाँ के लोग कह रहे जादू टोना को मानने वाले कि लल्ला को नजर मार रहे हो। तो शंकर जी ने कहा, हे मैया तू अपने लल्ला को मेरी गोदी में दे दे, मैं दिल से निहार लूंगा तो इसका जादू टोना चला जाएगा। जैसे ही कृष्ण को गोदी में दिया, भगवान ठट्ठा मारकर, किलकारी मारकर हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। तो शंकर जी जसोदा मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, हे बाबा सन्यासी मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। तो उनका नाम कृष्ण रखा गया, जिसके दर्शन से संकट दूर हो जाएगा। ये भगवान का नाम हो रहा है, तेरा बच्चा दीर्घायु होगा, देश में नाम पैदा करेगा। और भगवान शंकर बधाई गा गा करके जसोदा को कृष्ण को दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बधाई गाया? मैं वेदन में सुनिया, पुराणन में सुनिया। मैया वेदों में, पुराणों में, ज्योतिषी से, सन्यासी से, साधु से, सबसे मैंने सुना है वही भगवान मानुष बन कर आ रहा है। ऐसा शंकर जी बोले। वेदन में सुनिया, पुराणन में सुनिया। किस माता के बच्चा हो जाए यही बधाई गाना चाहिए, बच्चा दीर्घायु होता है। सब लोग बधाई गाइए। सब गाइए माता बहनों।
करने आयो। कैलाश नगरिया छाड़ गई गौरी गंगा, छाड़ गई कैलाश नगरिया छाड़ गई गौरी गंगा। तेरे थाल में आया झूला जायो लालना, बधाई हो बधाई हो। में आओ फकीरन से सुनी आयो, से आयो फकीरन से सुनी आयो। बधाई हो बधाई हो। लल्ला की बधाई हो, लल्ला की बधाई हो। भगवान शिव भविष्यवाणी कर दिया, भगवान ही नारायण है, नर बन के आ रहे हैं। आशीर्वाद दिया, फिर कैलाश की ओर चले गए। और इसके बाद भगवान माता जसोदा के पास रीझ गए हैं। 5 साल के हुए हैं। मैया मैं जब खाऊंगा दही मिश्री, जब तुम मुझे, भगवान शंकर उस समय फकीर बने और बंदर को लेकर के बांसुरी को लेके आए। भगवान को बांसुरी कहाँ से मिली, ध्यान देना। 5 साल की अवस्था में मिल रही है। वो बांसुरी वहां की है, जब समुन्द्र में 14 रत्न निकाले गए तो कौस्तुभ मणि के साथ अप्सरा, मेनका नाम की अप्सरा समुंदर से निकली और ये संगीत सामवेद लेकर निकली। तो सुंदर सुंदर 7 स्वर लेकर आ रही है, समुंदर से निकली है। भारत का रतन जतन है, इसलिए जैसे ही वो निकली राजा 7 स्वर जैसे निकले लेकर निकल रही है तो उसको इंद्र को दे दिया गया, कौस्तुभ मणि विष्णु को दे दिया गया। तो इंद्र ने वो बांस की है, 7 स्वर हैं। राधे हो राधे कौन तपस्या किहिन बसुरिया, 3 लोक 14 भुवन के मालिक को बस की। ये बांसुरी ने कौन सा तप किया है? तो बांसुरी इंद्र के यहाँ है, कुबेर के यहाँ है। अब कुबेर के यहाँ बांस बन गई है, इधर भगवान रीझ गए। तो भगवान शंकर बंदर लेकर आए वृंदावन में और घूम रहे हैं। इतनी सुंदर श्याम की बांसुरी महाराज भगवान शंकर ने पहली बार बजाया। बंसी बजा गए, बंसी बजा के श्याम दिल दीवाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम दिल दीवाना कर दिया। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। पहली बार बजाया वो बंसी को लाए हैं वृंदावन में।
घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती हाय हाय पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है उसने कान तेरी मोहन उसने कान तेरी मोहन घायल कर जाती है कान तेरी मोहन घायल कर जाती है घायल कर जाती है श्याम ने बांसुरी बजाया। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन सांस की हो गलती दुनिया को नचाती है हो गलती दुनिया को नचाती है कर जाती है बोले होते तो क्या कर जाते मोहन तू बोले होते तो क्या कर जाते मोहन तेरे सामने रंग पर तेरे सामने रंग पर दुनिया मन जाती है तेरे सामने रंग पर दुनिया मन जाती है क्या तेरी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है पागल कर जाती है पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है उसका तेरी मोहन पागल हो जाओ ये बांसुरी की आवाज पागल कर दिया अगर कथा सुनते हो तो उठो मत पागल हो जाओ और तुम लोगों को होश है पागल नहीं हो रहे यही तो बांसुरी का धुन है पहली बार भगवान ने बजाया जब भगवान खड़े होकर बजाया तो चारों तरफ से बादल गरज के बरसने लगे पानी बरस रहा है गैया घास करना बंद कर दिया है बिजली चमकने लगी है देवता प्रसन्न हो रहे हैं ये भगवान की आवाज जो रात में पहली बार बांसुरी बजाया और शंकर भगवान लेके चले गए दक्षिणा लेकर चले गए और 7 स्वर सामवेद का भर दिया सामवेद से संगीत निकला हुआ है अजब की बांसुरी बज रही है श्याम मगन हो गए हैं कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं बंद हो जब बांसुरी बजाने लगे तो भगवान गाय के पास में सवेरे गए उनका कन्हैया नाम हुआ है इतनी सुंदर बांसुरी बजाया है मन हर लिया है प्यारे दीवाना है मन हर लिया है प्यारे दिल दीवाना है
जब गए तो भगवान पहले गाय को बांसुरी सुनाया, गाय के कान में बांसुरी लगाया, गाय के मुंह में गाय घास चरना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, घास चारा खाना बंद कर दिया। भगवान गाय को सवेरे 5 साल के हो गए हैं, दही मिश्री लिए हैं और माता ने पुराना भात दे दिया है रात का, भगवान उसको ले लिए हैं, काला चादर ओढ़ लिए हैं। भगवान के काले चादर में ही तो कमाल है, भगवान के काले चादर में मोहिनी है और काला तिलक लगाए हैं, भगवान की मोहिनी है। देवता स्तुति करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसी मोहिनी बांसुरी लिए हैं कि कोई नहीं बचा। 6वें साल में भगवान प्रवेश करते हुए जमुना के किनारे पहुंचते हैं। 1 लाख गाय भगवान के साथ हैं, उन गाय का नाम सुरभि गाय है। भगवान पहली बार बांसुरी बजाया, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, गाइए छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो छोटो सुमेरो मदन गोपाल, जय हो। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो छोटो सो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो छोटो सो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे चले दो मदन गोपाल, पीछे चले दो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। आगे चलने दो मुझे। इसलिए भगवान गाय के पास बांसुरी बजाया और बंधुओं गाय तो घास चरना बंद कर दिया। पशुओं की ये दशा है तो मनुष्यों की क्या नहीं होगी। मोहिनी है, मोहिनी कहाँ होती है? मोहिनी गाय जो गाय माता पानी में अपने कमर तक शरीर को घुसेड़ दे पानी में और फिर पानी पिए, उस गाय की मोहिनी होती है। गोलोचन बोलते हैं उसको, वो गाय की मोहिनी होती है। जो गाय पानी में घूम हिल कर पानी पिए, सब गाय पानी में हिलती नहीं, ऊपर से पानी पीती है, लेकिन ये गाय जो गाय पानी में डूब जाए और फिर पानी पिए उसकी मोहिनी होती है, उसको गोलोचन बोलते हैं। जो लीवर के पास होता है गाय, वो मोहिनी होती है और वो जाके गाय के पैर में निकलती है, उसको भगवान ने मस्तक में लगाया, इसलिए भगवान को मोहन कहा गया है। और इसके बाद भगवान ने बांसुरी बजाया, कोई नहीं बचा। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में बजाया, वृंदावन में निधि वन में भगवान का स्थान पहली बार बांसुरी निधि वन में मनाया। आप कभी वृंदावन जाना तो निधि वन जाना, वहाँ कदम्ब के झाड़ हैं, वहाँ भगवान चढ़ गए और बांसुरी बजाया। आवाज कहाँ तक गई? बरसाने तक चली गई। वृंदावन की छोरियां, वृंदावन में लड़की को छोरी कहा जाता है और लड़के को छोरा कहा जाता है। बनारस वाला कर दे बंद अकल का ताला, छोरा है गंगा किनारे वाला। भजन है। वृंदावन में लड़के को छोरा बोलते हैं, लड़की को छोरी। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाया वहां की छोरियां व्याकुल हो गई। आहा, अब किस, मैं तो देखने नहीं गया, भागवत में लिखा है कि किन्हीं किन्हीं का विवाह हो गया तो अपने पति का पैर दबा रही है। अब कोई कोई गोबर थाप रही थी, गाय का गोबर का बड़ा महत्व था उस जमाने में, गाय का गोबर थाप रही है। कोई अपने पति का हलवा बना रही है। अब किसी का विवाह नहीं हुआ, पढ़ने जा रही है, लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुना तो इतना तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। मार दिया कन्हैया ने जादू। न किसी के घर में मन लगता है, न वन में, न पति में, न पुत्र में, न परिवार में।
महाराज सूरदास लिख रहे हैं, न लाज तीन लोक की न वेद की कहो करे, न लाज थी। जब मोहनी लग जाती है तो किसी का कहना नहीं मानता। जरा ध्यान देना, तुम लोग प्रेम करना ही नहीं सीखे हो तो क्या जानोगे। बस शादी हो गई, नमूना चूल्हा में घुस गए, शादी हो गई चूल्हा में घुस गए, तुम प्रेम क्या जानो। प्रेम गोपियों का देखो, कोई परदेसी बांसुरी बजा रहा है, अब विवाहित गोपियां भी हैं, बेचारी गमछा भी सुधारना नहीं जानती हैं, उड़ना शुरू कर दिया। किसी को अपने परिवार में नहीं रही, सब गोपियां दौड़ रही हैं। कितनी गोपियां हैं? 16,108 गोपियां हैं। और 16,108 गोपी, वेदों के 4 सूत्र हैं। वो गोपियां साधारण नहीं हैं। ब्रह्म वेद, भगवान की वाणी, ब्रह्मो भगवान की वाणी वेद है। इसे सारी गोपियां वेदस्वरूपा हैं, परम पवित्र हैं। वो साधारण महिला भारत की नहीं है, सारी गोपियां 84 को बरसाना की गोपियां है। वृंदावन में राधा जी माई के गर्भ से नहीं हुई, चावल से पैदा हुई। वृंदावन में राधा जी चिन्नावर चावल से हुई। आज भी वृंदावन में नित्य बोए धान का भोग लगता है राधा जी के लिए। बरसाना ध्यान देना, नित्य बोए धान का 365 क्यारियां हैं। तो राधा जी कहां से पैदा हुई है? चावल से। कौन कौन भारत की बेटी माँ से नहीं हुई है? बेटी माँ की हुई है। सीता जी पृथ्वी फोड़कर हुई हैं, राधा जी चावल से प्रकट हुई हैं। महारानी द्रौपदी महाभारत में जो युधिष्ठिर की पत्नी है 5 पांडवों की, महारानी द्रौपदी अंगार से हुई हैं, माँ से नहीं हुई। रावण की पत्नी मंदोदरी ऋषि मुनियों के घी से हुई हैं, ये माँ से नहीं हुई। इतनी विशेषता है, ध्यान दें। इसलिए आज महारानी राधा रानी बड़ी धन्य हैं। पहली बार सुना है चावल से हुई हैं, सफेद निर्मल जीवन है। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाया, सारी गोपियां घर को छोड़ दिया। 16,108 गोपियां हैं, वेदों की सूत्र हैं, कृष्ण की वाणी हैं। साधारण नारियां गोपियां नहीं हैं, दौड़ रही हैं। न लाज तीन लोक की, पति का पैर छोड़ दिया, रोटी बनाना छोड़ दिया, आटा गूंथा हुआ पड़ा है, चावल चढ़ा पड़ा हुआ है। अब कुमारी लड़कियां पढ़ने जा रही थी, वो भी रुक गई। और बेचारी छोटी छोटी लड़कियां, अब उस जमाने में मैं देखने तो नहीं गया कि सूट पहनती थी, लेकिन उस जमाने में सूट नहीं था, साड़ियां पहनी थी बेचारी, उल्टा सीधा दौड़ना शुरू कर दिया। अब कोई गोपी 5 साल की है, कोई गोपी 8 साल की है, कोई गोपी 10 साल की है, कोई गोपी 18 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई विवाहित है, कोई बिना बच्चे वाली है, कोई बच्चे वाली है, कोई का पिया से ब्याह नहीं हुआ तो भी को भगवान को देख कर मगन हो गई। प्रेम की समाधि, प्रेम का वैराग्य इसको बोलते हैं। उन्हें किसी चीज का होश नहीं है, दुपट्टा कहीं उड़ा जा रहा है, केस कहीं खुले जा रहे हैं, उन्हें श्रृंगार का होश नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम वैराग्य की मोहिनी, इसको कहते हैं प्रेम वैराग्य की मोहिनी। जैसे बांसुरी की आवाज सुना, गोपियां जा रही हैं वृंदावन की ओर, बरसाने से वृंदावन जा रही हैं, बांके बिहारी की ओर जा रही हैं। आहा, धन्य है उन माताओं को, ब्रज की गोपियों को, जो अपने चरणों को वृंदावन की भूमि में रख के जा रही हैं। मैं उन गोपियों के चरण धूल को प्रणाम कर रहा हूँ। कान्हा से इतना प्रेम किया है, अगर उनका चरण धूल मुझे भी थोड़ा मिल जाएगा तो मुझे भी कृष्ण से प्यार हो जाएगा। जो गोपी से प्यार नहीं करेगा वो कृष्ण को नहीं पाएगा। इसलिए साधु महात्मा वृंदावन के गोपियों के चरण धूल को मस्तक में लगाकर भगवान हरि का कथा और कीर्तन करते हैं। धन्य है वो गोपियाँ जो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। तो भारत के साधु सब प्रणाम करते हैं। गोपियों की पायल की आवाज आ रही है। माताओं बहनों को पायल जरूर पहनना चाहिए, ध्यान देना, ठन गोपाल बन के नहीं रहना चाहिए। आजकल की नारी सारा श्रृंगार करती, पायल पहनना भूल जाती है। वृंदावन की गोपी पायल पहने हुए हैं। अरे ठुमुक ठुमुक को पहना दो रे, ठुमक ठुमक कोई पहना दो रे, निरख पिया घर जावे रे, निरख पिया घर जावे रे, निरख निरख कोई बहना दो रे, पायल की धुन सुन की गरजे, कोई मेरी बहना
या घर जाओ रे। इसे नारी को पायल पहनना चाहिए, नारी की पायल की शोभा। इसे सब वृंदावन की गोपी बिचारी छोटी है, गमछा नहीं संभाल पाती, किसी की न्यूरी ढीली हो गई, किसी के केस खुल गए, होश नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं। जैसे दौड़ना शुरू किया तो न लाज तीन लोक की न वेद की कहो करे। हवा चल रही है, न लाज तीन लोक की न वेद की कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष से डरे, सुने न कान और की दसई न प्रेम लक्षणा। बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ रहे हैं, कोई नदी तैरना नहीं जानती थी, लेकिन सब जमुना में कूद गई हैं, प्रेम में व्याकुल होकर उस पार जा रही हैं। आवा आवा रे जोगिया यही पर आवा, आवा आवा रे जोगिया परदेसी पिया मुरी ललना यही पर आवा, आवा आवा मेरे जोगिया यही पर आवा, आवा पर आवा। ध्यान देना, भगवान कृष्ण को पुकार रही है तो कन्हैया उस पार है, जोगी राजा है बालम जोगी। सारी गोपियां पहुंच जाती हैं तो कान्हा बांसुरी बजाना बंद कर दिया। कन्हैया ने कहा अपने अपने घर चली जाओ, तो गोपियां कह रही हैं मेरी कथा में ध्यान दीजिएगा। महारानी राधा रानी कृष्ण भगवान से कहती हैं वासुदेव हमारी परीक्षा मत लो। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वहां की गोपियां बड़ा सुंदर भजन गा रही हैं। क्या बोली हैं? फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली। रो रही हैं, हे कृष्ण फूल फूल गया है बगीचे में, और जैसे फूल का सुगंध बढ़ा तूने तोड़ लिया है, हमारे दिल को तोड़ लिया है और फिर गायब हो गए हो। क्या सुंदर भजन गाया गोपी गीत। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, ऐसे छलिया का कोई भरोसा नहीं, ऐसे छलिया से पहले कली तोड़ ली, से पहले कली तोड़ ली, ऐसे छलिया का कोई भरोसा नहीं, ऐसे मोहन का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, ऐसे प्रेमी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे प्रेमी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, ऐसे प्रेमी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे मोहन का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली। वादा करके गए फिर भी तुम आए नहीं, वादा करके गए फिर तुम आए नहीं, ऐसे प्रेमी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे प्रेमी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली। ये मेरे प्यारे तूने वादा किया है कि मैं लौट के जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई मेरे प्रेमी? गोपियां रो रही, ऐसे कौन सी भूल हुई है? तुम अभी बांसुरी बजा रहे थे, वादा किए थे मैं लौट के आऊंगा, और हमसे कौन सी गलती हुई कि आना तो बड़ी दूर रहा, तुमने ब्रज की गलियां भी छोड़ दिया है मेरे प्यारे। हमने छोड़ गई वृंदावन की गली, तुमने छोड़ गई वृंदावन की गली, कुछ गलियां खड़ी ही देखती रही, कुछ गलियां खड़ी ही देखती रही, आपके आंसू बहाती रही, आपके आंसू बहाती रही। ऐसे पानी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे पानी का कोई भरोसा
नहीं फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली। ऐसे मोहन का कोई भरोसा नहीं, ऐसे मोहन कोई भरोसा नहीं, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, 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 फूल खिलने। बड़ा सुंदर भजन है प्यारे। कभी अपने सामने भजन गाना मन दंग हो जाता है प्यारे। प्रेमी को पा लेता है, प्रेमी मिले ना मिले, अगर ये भजन गाओगे तो श्याम जरूर मिलेगा। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, ऐसे सजना का कोई भरोसा नहीं, फूल खिलने से पहले कली तोड़। फूल बगीचे में प्रेम का फूल गया है और तूने तोड़ कर गायब हो गया है श्याम सुंदर। जा तेरी मर्जी है। गोपियां रो रही हैं जब कृष्ण गायब हो गए रासलीला में गायब हो गए। राधा जी रो रही हैं। छलिया प्रेम में छल करता है हमारे, हम बड़ी सीधी हैं, कुछ जानती नहीं, न मंत्र जानती न वेद जानती, और तू मोहन त्रिलोकीनाथ है, तू कहाँ चला गया। गोपियां व्याकुल हो रही हैं। जाओ कृष्ण, हमें इसकी चिंता नहीं है, और तूने यहाँ तक हमारे साथ छल किया है। तुमने तो ये भी कहा है कि मैं कुंज गली में लौट कर आऊंगा, तुम कुंज गलियां छोड़ दिया है। क्या हमारे प्रेम करने में कोई गलती है मोहन? हम जी सकती हैं श्याम सुंदर, लेकिन तेरे प्रेम के बिना नहीं जी सकती है मेरे श्याम। तूने वादा किया था मैं लौटूंगा, हम गलियां निरख रहे हैं, बहुत देर हो गया, बहुत दिन हो गया। ऐसा कौन सा पाप किया है वासुदेव? ऐसी कौन सी तुम्हारी पूजा में हमसे ऐसी कौन सी पूजा में गलती हो गई है प्यारे? हम तो गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं। ऐसी मोहनी डाले हो वासुदेव, कौन सी पूजा में गलती हो गई है? तुमने तो कहा था मैं कुंज गली में आऊंगा। फूल तो प्रेम का तोड़ लिया है, चले गए हो छल के। हमें क्या पता तुम चली आओ, लेकिन जाओ, मर्जी तुम्हारी है प्यारे। जब तक तुम नहीं आओगे हम कुछ नहीं जाएंगे, आमरण अनशन कर देंगे। प्रेम में डूबी है प्यारे। गोपियां रो रही हैं। राधा रानी कहती है मेरी प्रेमी गोपियों, जिसके लिए तुम रो रही हो छलिया है, तुम ध्यान मत करना, वो प्रेम से हृदय में आएगा। तुम जो रो रही हो ना, ये मेरे प्रीतम का खुशबू है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो हमारी आंख के अश्रुधारा का प्रेम है। हमारे गोपियों के आंख से जो अश्रुधारा बह रही है वो गोपियों के प्रेम का खुशबू है। प्रेम इसको प्रेम कहते हैं, इसको प्रेम कहते। कहा किस प्रेम में तुम लोग डूबे हो? पहले भगवान के लिए रोना पड़ता है। गोपियां राधा जी को देख रही हैं। तुम जिसके लिए व्याकुल हो ना, तो जो मेरे आंख से अश्रुधारा बह रही है, राधा जी कहती है, उसका दर्शन करो, उसका दर्शन करो। मेरे आंख के अश्रुधारा में मेरे मालिक के प्रेम का खुशबू आ रहा है। राधा जी रो रही है, मेरे श्याम का खुशबू है, मेरे श्याम, मेरी जो अश्रुधारा बह रही है मेरे श्याम का खुशबू है। और मेरे होठों में जो श्याम का नाम जप रही हूँ, ये मेरी प्रेमी का रूप है, ये मेरी प्रेमी का रूप है। ये कहकर राधा जी रो रही, फिर भी श्याम नहीं होती। इतना रोई है गोपियां कि जमुना का पानी कारो पड़ गया है। प्रेम विरह में इतना रोई कि जमुना का पानी कारो पड़ गया। आहा, सारी गोपियां कृष्ण भगवान का व्रत कर रही हैं। कार्तिक का महीना है, जमुना में डूब गई हैं। किसी को कपड़े का, लोग कहते हैं भगवान साड़ी लेकर चले गए। अरे बंधुओं, भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहा था। जब बंधु प्रेम निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो प्रेम वस्त्र और शरीर को छोड़ देता है। गोपियों का दोष नहीं, वो कोई सांसारिक नहीं रह गए, अपने आप उनकी साड़ियां निकल गई है प्यारे, उन्हें पता ही नहीं है। जब किसी के प्रेम में कोई डूबता है प्यारे, तभी तो भगवान डूबता है। गोपियों को पता ही नहीं है कि हम नर हैं कि नारी हैं।
गोपियों को पता नहीं था कि हम किसी की लुगाई हैं, हम किसी की सुहागन हैं या किसी की बेटी हैं, उनको पता ही नहीं था। हमारे प्रेम के उनकी दुपट्टा उड़ चुके हैं पैरे। आहा, गोपियां जमुना में डूब गई हैं, अपने आंख के आंसुओं से प्रेम से स्नान कर रही हैं। आहा, तब भगवान उस समय सब गोपियां कर, हे श्याम सुंदर, हमने सारा भार तुम्हें छोड़ दिया है, हमें अपने शरीर में जीने की इच्छा नहीं है प्यारे, हम अपने तन से तुमसे नहीं मिलना चाहती वासुदेव, हम सन्यासी हैं। देखिए गोपियों का स्वभाव, प्रेमी सन्यासी हो, गोपियां रो रही। इसलिए वृंदावन के साधु और देवलोक से देवता आकर गोपियों को फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम उन बहन बेटियों का है, उन्हें तन का पता नहीं है, काम कहां से आएगा, वासना है ही नहीं, डूब गई हैं, परम सन्यासी हो गई हैं प्रेम के कारण, उन्हें कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। आहा, डूब गई, बेड़ियां खुल गई हैं, जमुना में स्नान कर रही हैं। 4 बजा है, महोदय जी मिलेंगे, ये सोचकर प्रेमी का दर्शन होगा। जमुना का पानी कारो है, हमारा प्रीतम कारो है। तो जमुना को देखकर गोपियां कह रही, तू हमारा प्रीतम है, तू हमारा पर्दा है, तू हमारी मर्यादा है। सारी गोपियों की साड़ियां अपने आप खुलकर बाहर हो जाती, क्योंकि प्रेमी रूप नहीं देखता। ध्यान देना, ये गृहस्थ का आदमी किसी का शरीर देखता है, लेकिन जो आदमी परमात्मा का प्यार करता है, जो आदमी परमात्मा का प्यार करता है, शरीर की जीने की इच्छा नहीं करता। हमारे प्रेम के गोपियां शरीर छोड़ दिया है, इसको प्रेम कहते हैं। उस समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, जब मैंने गोपियों का प्रेम देखा तो मैं कथा करना बंद। अद्भुत राधा गोपी कृष्ण के प्रति प्रेम है, कह रही हैं गोपियां, कह रही हैं, श्याम सुंदर, हमने सौंप दिया जीवन का भार ये चरणों में। गाइए, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हाथों में है जीवन तुम्हारे, हाथों में हर हार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे मेरे दुनिया भर का दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और जी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पर भी कन्हैया नहीं आते तो गोपियों ने कहा, अरे प्यारे, हमारी पूजा में कौन सी भूल हो गई है प्रेमी, क्षमा कर दो हमें, तू भगवान है, हम जीव हैं, तू नारायण है, हम नर हैं, तुम नारायण हो, सब भार तुम्हारे चरणों में। नारायण, हम नर हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। राधा रानी रो रही है, जमुना का पानी चारों पड़ रहा है। मैं इस समय बंधु राधा रानी का वृंदावन में दर्शन कर रहा हूँ। प्यारे, इतना ही किशोरी ने कहा है शाम को,
कि फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली। ऐसे सजना का कोई भरोसा नहीं, ऐसे छलिया का कोई भरोसा नहीं। तुमने वादा किया था ओ प्रेमी मेरे, वृंदावन की ये कुंज गली में मिलो, तुम आए नहीं। कितना निर्धल हो तुम आए नहीं, तुम आए नहीं। फूल खिलने से पहले कली तो अरे इस समय बंद हो, मैं गोपी बन चुका हूँ। प्यारे तुम सोचते होगे महाराज ऐसे ही रो रहा है, तुम इसका मजा क्या जानो, कथा वक्ता जानता है। हाँ मेरे प्रेम को मैं डूब चुका हूँ। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, ऐसे छलिया का कोई भरोसा नहीं, ऐसे छलिया का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले बांसुरी क्यों बजाया था, जब यही तेरे को भाता है। ऐसा कहकर गोपियां जमुना में, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है प्यारे, वस्त्र क्या पहनना है, हम खाक हो जाएंगे वासुदेव, क्योंकि प्रेम निराकार होता है, प्रेम शरीर में नहीं रहता। मेरे वासुदेव, मेरे वासुदेव, जो शरीर से संबंध बनाता है वो रोगी होता है, जो आत्मा से संबंध बनाता है वो जोगी होता है। ताली बजाइए। गोपियां कह रही हैं जो शरीर से संबंध बनाता है वो भोगी होता है, और जो आत्मा से संबंध बनाता है वो सन्यासी होता है। हमारा प्रेम पवित्र है, प्रेम पवित्र है। क्या कह रही हैं? मोहन प्रेम तुमसे किया है, तुमने प्रेम को जाना नहीं है। हम तब जाएंगे मोहन, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ेंगे। गोपियां रो रही हैं। भगवान उसी समय सब बहनों को जिनकी जिनकी साड़ियां हैं कदम में चढ़ गए हैं। इस कथा में चीर हरण है। भगवान सबको जिसकी जिसकी साड़ी है परमात्मा वासुदेव उसी को दे रहे हैं। बोले कपड़े पहन लो, तुम्हें बेपर्द होकर जमुना में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे भारतीय देवताओं का जल में निवास होता है, इसको वरुण देवता बोलते हैं। इसे कपड़े पहनकर फिर मेरी पूजा करो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। गोपियां कह रही हैं वासुदेव हमको होश ही नहीं है, हम परम सन्यासी हैं। जब व्यक्ति सन्यासी बन जाता है और प्रेम में डूब जाता है तो उसे तन बदन का होश नहीं रहता। क्षमा करना वासुदेव, हम नर हैं तुम नारायण हो, क्षमा करना। ऐसा कह रही हैं गोपियां। भगवान साड़ी को फेंक रहे हैं, अपनी अपनी साड़ियां गोपियां पहन रही हैं। और वासुदेव भगवान तब इस प्रेम कथा में बांसुरी गोपियां कहती हैं प्रकट भी होना तो बिना बांसुरी बजाए मत आना। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे जमुना के तीरे तीरे। मेरी एक बहन है, हम जब बहन भाई छोटे थे तो वो गाया करती थी, झाड़ू लगाती थी घर में, हम सोए रहते थे, झाड़ू लगा के ये भजन करती थी। श्याम बंसी को बजाया न करो, जमुना के किनारे तुम आया न करो, प्यार वाली बंसुरी बजाया न करो, मेरे श्याम वृंदावन आया न करो। तो उठ के बैठा, अभी से तेरे को प्यार आ गया। अरे तू क्या जानेगा, मेरे को श्याम से बड़ा प्यार है। इसलिए बंधु हमारी भारत की बेटियां श्याम का नाम बहुत अच्छा लेती हैं, मेरी बहन भी लेती है, आप सुखी है। हाँ, जमुना के किनारे आया न करो, प्यार वाली बंसुरी बजाया न करो। वही गोपियां कह रही बांसुरी बजाकर ही आना, ऐसे ठन ठन गोपाल मत आना। इस ऐसा कहती हैं। भगवान बांसुरी बजाते हुए प्रकट हो रहे हैं। भगवान जैसे बांसुरी बजाते प्रकट हुए, सबकी साड़ी दिया है। यहाँ चीर हरण की कथा है। इतनी सुंदर भगवान ने बांसुरी का वादन किया है। जब भगवान बांसुरी का वादन किया तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो रहे हैं। 16,000 गोपियां हैं, 16,000 कृष्ण हो गए। महारास प्रारंभ हो रहा है, महारास प्रारंभ हो रहा है।
भगवान शंकर छोड़े, सोचे मेरी नारी पार्वती गोपी बन गई है, तो भगवान शंकर अपने पत्नी से कहते हैं अरे मुझे भी नारी बना ले, मुझे भी सुरमा लगा दे, मैं भी रासलीला में शामिल हो जाऊं, मेरा भी जीवन पवित्र हो जाए। तो भगवान शंकर को पार्वती ने नारी का श्रृंगार कर दिया, नारी का श्रृंगार कर दिया। एक दिन भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए, एक दिन भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए। आ रहे भोलेनाथ गोपी बनकर रासलीला में शामिल हो रहे हैं। एक दिनो भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना के मारे रामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आ रहे भोलेनाथ नारी बन के गोपी बनकर, गोपेश्वर नाथ भगवान शंकर रासलीला में शामिल हो रहे हैं नारी बनकर। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा रच में भागी, मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बड़ी सुंदर भोलेनाथ ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले भंडारी कैसे चलूंगी तेरे साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन सिवा महा कोई नहीं है पुरुष रास में, महाराज में। करेंगे बन की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भंडारी बन कर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। उतने में भगवान शंकर माता पार्वती को कहने लगे क्या ऐसे बना दो मुझको में न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे नाना के बिटिया पाना के सारी चांद चले मतवाली आ गए, वृंदावन आ गए। वो नारी बन के नारी आ गए, आ गए। भगवान शंकर पार्वती जी ने नारी बना दिया है, क्योंकि भगवान शंकर जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान रास रचते हैं वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो रहा, जनाना बाग है। एक बार हम छोटे थे तो हमारी बहन थी, तो उसने एक चारा उठाया और चीर दिया बीच से, और क्या कहती है जनानी लोगों की जनाना। तो हमको ज्ञान ही नहीं था, हम कहा जना, हम सोचे जनाना लेडीज को बोलते, उर्दू भाषा में जनाना स्त्री को बोलते, तो चीर दिया।
और चीर करके क्या कहा, जनाना लोगे कि जनानी, दोनों स्त्रीवाचक, जनाना भी जनानी भी। हम सोचे जनाना पुरुष होगा, छोटे थे और आधा ले लिया, मैं कहा जनाना लूंगा, वो कहती हट हट कुछ नहीं जानता है, जनाना भी स्त्री है जनानी भी स्त्री है। तब हमको ज्ञान हुआ, मैं भी नहीं जानते थे जनाना किसको कहते, जनानी किसको कहते। इसलिए ध्यान देना, कृष्ण के रासलीला में कोई पुरुष का प्रवेश नहीं हो रहा था, वेद की शाखाएं ही जा रही थी। इसे शंकर भगवान की इच्छा थी रासलीला देखने के लिए, इसे भगवान शंकर सन्यासी गोपी बन गए। और जैसे गए और भगवान ने उस दिन रासलीला किया तो नई नवेली दुल्हन आ गई। कृष्ण ने कहा आज तो नई नवेली दुल्हन आई है, तो रोज तो राधा की तरफ से शुरू करते थे, वो दिन शंकर जी के पास पहुंच गए। अरे घूंघट के पट खोल रनिया अज पिया घर आई है, घूंघट के पट खोल रे रनिया, घूंघट के पट खोल रे बहुआ अज पिया घर आई है, घूंघट के पट खोल रे बहुआ अज पिया घर आई है, घूंघट के पट खोल रे बहुआ अज पिया घर आई है। आज तू पहली बार पिया घर आई है, तो भगवान ने शंकर जी से शुरू किया, तो भोलेनाथ को लाज लग गई। भगवान शंकर की तरफ से रासलीला शुरू किया था, भगवान शंकर ने ही आनंद लिया था। इसलिए रासलीला में भगवान शंकर नारी बन के गए, वहां भगवान ने बड़ी झूम झूम के बांसुरी को बजाया। इसके बाद सारी गोपियां अपने बरसाने की ओर जा रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो वृंदावन में भगवान माखन मिश्री के बड़े प्रेमी है, ध्यान देना। गोविंद की कथा सुन रहे हो, जो आदमी दही न खाए, घी न खाए, मिश्री न खाए, वो पैजामा है पैजामा, नाराज नहीं होना। भगवान कृष्ण की भक्ति करो और दूध घी ना खाओ तो किस काम के हो। दूध से बढ़कर, घी से बढ़कर संसार में कोई ताकत नहीं है, पदार्थ नहीं होता। आदमी को दूध घी जरूर खाना चाहिए, गाय जरूर पालना चाहिए। तो लोग भैंसा पालेंगे, बकरी पालेंगे, मुर्गी पालेंगे, अंडा पालेंगे, और कहते हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में मुर्गी का अंडा, ऐसे हिंदू मिल रहे, ऐसे हिंदू मिल रहे। आंगन में तुलसी का कुंडा, तुलसी लगाए और फ्रिज में अंडा रखे। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में मुर्गी का अंडा, ऐसे तो भगत हैं आज के जमाने में। और फिर वो घी दूध नहीं खाते, कहते दुर्गंध दे रहा है। जो जीवन में घी दूध ना खाए वो कभी जीवन में कृष्ण की भक्ति का स्वाद नहीं जान सकता। और याद रखना, जो आदमी मांस, मदिरा, मुर्गी, अंडा, शराब पीता है ना, वो आदमी मीठी चीज कम पसंद करता है, उसके स्वभाव से पता चल जाता है। वो मिर्चा मसाला बहुत खाता है, जो 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 स्वाद नहीं जानता है। भारत का अमृत है दूध और दही। जिसके घर में दूध दही गाय होती है, उसी के घर में गोविंद आता है, गाय के साथ गोविंद रहता है। इसलिए भारत माता का श्रृंगार गाय है। गाय, गाय पशु नहीं है, गाय भारत माता है। गाय पशु नहीं है, गाय भारत माता है। गाय के जिह्वा से, गाय के जिह्वा से, गाय के जिह्वा से गायत्री मंत्र निकलता है। गाय में बड़ी ताकत, इसलिए बोलिए गाय माता की जय। ध्यान से कथा को सुनेंगे, इसलिए थोड़ी सी कथा बाकी है। उतने में बंधुओं, भगवान क्या किया, माखन चोरी करने गए, साथ में और सखा लेके गए। इसमें माखन चोरी हो रही है। भगवान गए तो जो सब बहन बेटियां अपना अपना दूध लेकर मथुरा में बेचने जा रही हैं। भगवान ने मना किया कि दूध दही नहीं बेचना चाहिए, सब खिला देना चाहिए। दूध दही का व्यापार अच्छा नहीं होता क्योंकि अमृत है। नहीं मानी गोपियां, सब अपनी अपनी मटकी लेकर के मथुरा जा रही हैं, तो इसमें माखन चोरी हो रही है। भगवान नहीं माने तो भगवान घर में घुस गए, माखन दही की चोरी के लिए बरसाना गए, राधा रानी के यहाँ गए। और जैसे राधा के यहाँ गए, भगवान दही की मटकी उठाया, नीचे की मटकी का होश नहीं किया, तो अंदर में दरोगा कांस्टेबल सोया हुआ था। राधा रानी यहाँ कांस्टेबल हैं। बांसुरी भगवान की गिर गई है। अरे राधा
बनी कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान की दहिया चोर की माखन सौर की पकड़े गए कृष्ण भगवान। बसुरियां मिली निशान, बसुरियां मिली निशान की पकड़े गए कृष्ण भगवान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान दही दूध की चोरी करते हैं, याद रखना शास्त्र में वर्णन है, भगवान दही दूध की चोरी करते हैं, बड़े भाव के साथ दही दूध की चोरी किया है। और भगवान दही दूध यहाँ चुराए हैं। दूध दही बेचना नहीं चाहिए, मना किया, गोपियों ने नहीं माना, इसे भगवान को दही चुराना पड़ा। इसे माखन चोरी की कथा है, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। इसके बाद भगवान जी ने क्या किया, आषाढ़ का महीना है, जमुना में बाढ़ आ गई है, और जो भी जमुना का पानी पीती है गाय और ग्वाल वाल मर जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सांप रहता है। जो जमुना, इसमें काली नाग की कथा आ रही, काली नाग की, जो भी पानी पीता है मूर्छित हो जाता है। कान्हा ने सोचा मेरी गाय मर जाएगी, मेरे ग्वाल बाल मर जाएंगे, ये बहुत बड़ा विषैला जीव है। सांप 3 प्रकार का होता है, सांप, कंचुकी सांप, केसरी सांप, नागवासुकी सांप, 3 प्रकार के सांप होते हैं, ध्यान रखना। सांप का कभी विश्वास नहीं करना, मुड़ना बहुत जल्दी जानता है। हाँ, ध्यान देना, सांप को कभी लाइट नहीं जलाना, काट खाएगा आपको, आगे की ओर दौड़ेगा। सांप को कभी लाइट की रोशनी नहीं देना चाहिए, सांप को कभी धुआं नहीं करना चाहिए, धुआं से निकलता है बाहर, काट खाएगा, सावधान रहना। सांप किसी का सगा नहीं होता, सांप में बड़ा जहर होता है। सांप कभी अपने आयु से नहीं मरता, कान खोलकर सुनिएगा। जल में रहने वाला मगर, जल में रहने वाला कछुआ, जल में रहने वाला मछली कभी नहीं मरते, अमर होते। मछली कब मरती है, क्योंकि जल की रानी मछली है, इसे जल मिलेगा तो कभी नहीं मरेगी। जी, जल में जितने जीव हैं अपनी मौत से नहीं मरते, उनको मारा जाता है, निकाल कर बाहर मार दिया जाता है, इसलिए उसकी मौत होती है। मछली कभी नहीं मरती, ध्यान देना, उनको उनका शिकार किया जाता है, इसलिए मरती। मरते समय याद रखना, मछली की आंख कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे खुली रहती है। कोई अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे कौन सा ऐसा जीव है जो सोते समय भी आंख खुली रहती है, उसका नाम मछली है। कौन सा ऐसा जीव है जो चुपचाप पैदा होता, अंडा। कौन सा ऐसा जीव है जो गर्भ में कष्ट देता है, पुरुष, स्त्री, ये कष्ट से पैदा होता है, ध्यान देना। तो मछली की आंख 24 घंटा खुली रहती है। कभी आप लोग सवेरे सवेरे जाना, मछली पानी के किनारे आती है तो उसकी आंख खुली रहती है, तुरंत जान लेती है कोई आ गया। इसे मछली जल की रानी है, जल में सुखी रहती है। मेरी बात का ध्यान देना, जल में रहने वाले जीव मरने से मरते हैं। आज भी समुद्र में जलपोत जहाज से बड़ी मछलियां समुद्र में हैं, लेकिन जो समुद्र जलपोत जहाज में तलवारें लगी रहती है, वो जो तलवार में टकराई तो कट जाती है बेचारी, नहीं तो कभी मछली समुद्र में नहीं मरती। एक से एक मछली समुद्र में, जैसे भैंसा और हाथी कि अकेले जहाज को निकल जाए, इतनी इतनी मछलियां समुद्र में हैं। ध्यान देना, शोध करके देखना, मछली, जल के जीव अपनी मौत से नहीं मरते, उनको मारा जाता है, ध्यान देना। और दूसरे नंबर में जल के जीव अपनी मौत से नहीं मरते, और सांप भी नहीं मरता। सांप की आयु 500 साल होती है, 500 साल सांप जिंदा रहता है, साधारण सर्प नहीं होता। जिस सांप से सफेद सफेद केचुल निकले उसकी आयु बहुत लंबी होती है। सांप कभी मारने से ही मरता है, सांप अपनी मौत से नहीं मरता। सांप अमर होता है, सांप को मारा जाता है तब उसकी मृत्यु होती है, ध्यान देना। सांप अपनी मौत से नहीं मरता, सांप मारा जाता है। ब्रह्मा ने ऐसे जीवों की रचना किया है जो अपनी मौत से नहीं मरते, उनको मारा जाता है। मनुष्य मर जाता है लेकिन सांप नहीं मरता। वो सांप जमुना के किनारे पर घुसा हुआ है, जिससे पूरा जमुना का पानी नीला पड़ गया, जहर हो रहा है। तो भगवान ने सोचा गेंद का खेल हो रहा है, बलराम जी एक तरफ हैं, एक तरफ कान्हा जी हैं, और उतने में कन्हैया का गेंद मारने से जमुना चला गया। सारे बालक गुस्सा किया तो कन्हैया नाग को नाथने के बहाने से गेंद को पानी में जाने दिया और अंदर पानी में कूद रहे हैं। वो कृष्ण भगवान की भगवान गए तो इतना जोर से पैर बढ़ाया और बांसुरी का वादन किया कि वो इतना विषैला सांप जो समुद्र में श्वास लेता था उठकर खड़ा हुआ। आहा, भगवान ने दबा दिया, उसका अहंकार चूर हो रहा है। सारी उसकी पत्नी नागिन भगवान को देखा, सोचा हमारे पति को कष्ट है। सारी नागिन 10,000 नागिन
नाग की 10,000 पत्नी एक साथ कान्हा को खा लेना चाहा, और जैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया, नागिन गोपी बन गई है, विष उतर गया है, क्योंकि भगवान बहुत मीठा है, मिश्री खाने वाला है, नीचे उतर गई। आहा, श्याम सुंदर हमने तुम्हारा केवल नाम सुना था, ऐसा कहकर सारी नागिन नाच रही है, और जमुना के जल में भगवान की बांसुरी बज रही है। दीवाना कर दिया, उन नागिन को दीवाना कर दिया कि पति की याद भूल गई है, याद भूल गई है। कालिया नाग को नाच लिया, तो उनकी उसकी नारियां नागिन भगवान के साथ नाच रही है। आहा, काली नागिन नाच शुरू कीजिए। तांडव गति कुंडल करे नाच की दिखाई, तांडव गति कुंडल करे नाच की दिखाई, तांडव गति कुंडल करे नाच की बनवाई। पम 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 पटकत भट भट पम धनी पर दिन दिन ये नाच नागिन का है। ता था, हाँ आवाज तो चलिए चलिए। पम 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 पटकत भट नागिन नागिन दिन 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 कर ठाट बधुहारी। पम 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 पटकत पम 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 दिन दिन कर ठाट बधुहारी। तांडव गति नागिन नाच तांडव गति बनवारी, तांडव गति बनवारी। सत्य सत्य सन्नगाति नारद मुनि मम महादेव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिहारी। सत्य सत्य सन्नगाति नारद मुनि मम महादेव बम बलिहारी। तांडव गति बनवारी, तांडव गति इतना सुंदर नाच रही है नागिन। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो श्याम प्यारी मोहना, अरे रोती है नागिन सुनो मेरे सजना, ऐसे पति संग तुमको भुलानी, इतने हो सुंदर राधा पवित्र हो प्रेमी सजना, भूली है तुमको। ऐसा कहकर नागिन कृष्ण को देख रही है, कहाँ काटना कहाँ बदला लेना था, कहाँ सब भुला गई। प्रेम इतना है मोहन हम जानी नहीं, प्रेम कहते हैं किसको हमने जानी नहीं, प्रेम कितना पवित्र है मेरे सजना, प्रेम कितना पवित्र है। हम केवल पति की सेवा करना, पुत्रों के पास रहना, संसार में खाना पीना मर जाना, लेकिन हम क्या जाने कि तू इतना प्रेमी है, सबको भुला देता है। ना हमारे पति का उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। कन्हैया बोले इसीलिए तो आया हूँ। बोले वासुदेव हमने केवल केवल तुम्हारा नाम सुना था, वृंदावन में बांसुरी बजाते हो,
तो तेरे प्रेम में सब दीवाना है। आज हमको प्रत्यक्ष मालूम हुआ, हमारे पति के अपराध को क्षमा करो। तो भगवान कहते हैं, वो नागिन कहती है, इनको लेकर हम कहाँ जाएं? तो बोले तो इनको लेकर के समुंदर के किनारे में बंगाल की खाड़ी के पास में एक स्थान है, वहां लेकर के इनको चली जाओ, जमुना को छोड़ दो, मेरे प्रेमियों को कष्ट हो रहा है। बंदूर नाग को भगवान ने वहां वापस कर दिया है। वहां भगवान जा रहे हैं और नागिन भी जा रही है, तो पानी जमुना का पवित्र हो रहा है। इसे गाय को भगवान ने चलाया। भगवान ने काली नाग का नाथन किया है। काली नाग, बोलो कालिया नाग उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की जय हो। काली नाग का उद्धार कर दिया है। और भगवान कहाँ जा रहे हैं? आषाढ़ का महीना है, पानी बरसने वाला है। तो भगवान ने कहा, ग्वाल बाल किसकी पूजा करने जाते हो? बोले इंद्र की। बोले इंद्र के बस में पानी नहीं है, भगवान के बस में पानी है। ये कह दिया भगवान ने। 56 प्रकार का भोग तैयार रखेंगे। गोवर्धन की पूजा आ रही है, लास्ट में गोवर्धन की पूजा। सावधान, सब गोवर्धन 56 प्रकार का भोग लाएंगे। सारे ग्वाल बाल को लेकर आज सब लोग गोवर्धन का दर्शन करेंगे। भगवान गोवर्धन की ओर आ रहे हैं, सारे ग्वाल बाल को लेकर। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। अरे यार, सब कोई थोड़ी साथ दे सकता है। नमो नारायण। अपन तो एक आसन वाले हैं। नमो नारायण। भगवान कृष्ण के साथ में सारा ग्वाल वाले 55 करोड़ जदवंशी है और सारे लोग आ रहे हैं और गोवर्धन की ओर आ रहे हैं वृंदावनवासी। इसमें गोवर्धन की पूजा हो रही है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। भगवान वहां पहुंच रहे हैं। प्रेम तुमसे किया है, प्रेम जाना नहीं। प्रेम तुमसे किया है मोहन, मगर तुमने प्रेम जाना नहीं है। प्रेम कितना पवित्र है, तुमने जाना नहीं। प्रेम कितना पवित्र है, तुमने जाना नहीं। प्रेम तुमसे किया है मोहन, प्रेम तुमने जाना नहीं। ऐसा गोपियां बोलते बोलते गोवर्धन जा रही। गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, जय गोवर्धन भगवान की। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन की तैयारी कराइए, गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन पहाड़ की तैयारी कराइए। गोवर्धन की भजन हो रहे हैं। जय हो। सारा ग्वाल बाल गोवर्धन पहुंच रहा है। जय हो। 10 किलोमीटर का परिक्रमा है गोवर्धन का वृंदावन में। जय हो। सोए, तेरे कान में कुंडल सोए, तेरे कान
पे कुंडल सोए और त्रिकुटी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तो पे पान चढ़े तो पे दान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज इस अध्याय में गोवर्धन की पूजा हो रही है। लास्ट में यही तक कथा रहेगी, टाइम हो चुका है। तो कल मैंने बहुत देरी कर दिया है, आज तो भी थोड़ा समय है। भगवान गोवर्धन कहां से आया है जानते हो? कौन सा पहाड़ है? पहाड़ इंद्र के पंख हैं। हर पहाड़ के नीचे में अमृत होता है। हमारे भारत में पहाड़ क्यों होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से सुनिएगा, साइंटिस्ट दृष्टि से। महाराज अब्दुल कलाम ने बताया है जब राष्ट्रपति थे कि देश में जो पहाड़ हैं वो पृथ्वी का बैलेंस है। अगर पहाड़ नहीं होंगे तो पृथ्वी पलट जाएगी। और हर पहाड़ के नीचे भागवत पुराण कहता है अमृत होता है। एक अमृत रहता है पहाड़ के नीचे जो देवताओं से छिपा हुआ रहता है, और एक अमृत देवलोक में होता है। हर पहाड़ के नीचे अमृत हुआ करता है, और पहाड़ पृथ्वी का बैलेंस है। तो जो गोवर्धन पहाड़ है वो गोलोक से आया है, जहाँ कृष्ण भगवान निरंतर रहते हैं। वो पहाड़ को भगवान लेकर आए हैं, ये ध्यान देना। गोवर्धन भगवान के साथ नहीं गया, इसलिए वो छोटा हो गया है, नीचे पृथ्वी के बराबर हो रहा है। जब कभी वृंदावन में जाना 10 किलोमीटर का उसका परिक्रमा है, वही गोवर्धन है। हर पहाड़ में दीपक जल रहा है, गोविंद जी विराजे हैं, मूर्ति विराजी हुई है। लोगों ने सोचा इंद्र होगा, लेकिन वो साक्षात कृष्ण है। गोवर्धन वृंदावन की नाक है, गोवर्धन वृंदावन की नाक है। वहां जाना तो परिक्रमा करके लौटना, तब वृंदावन जाने का फल है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया है। आपने कभी विचार किया? मेरी अंगुली तो छोट है, छोटी है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने इस अंगुली से गोवर्धन को क्यों नहीं उठाया? इस अंगुली से क्यों नहीं उठाया? इस अंगुली से क्यों नहीं उठाया? अनामिका से क्यों नहीं लिया? मध्यामिका से क्यों नहीं लिया? तर्जनी से क्यों नहीं लिया? अंगूठे में क्यों नहीं लिया? हथेली में क्यों नहीं लिया? इससे क्यों उठाया? अब देखते हैं, कभी चक्र सुदर्शन देखा? कभी आपने विचार किया सबसे छोटी अंगुली से भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि यह सत्य का स्वरूप है, ये रज का स्वरूप है, ये अंगुली तम का स्वरूप है, ये अंगुली जीव का स्वरूप है, ये अंगूठा ब्रह्म का रूप है, ये ब्रह्मांड हथेली ब्रह्मांड है। सबके ताकत की रक्षा सत्य करता है, सबको सत्यवादी सबको उठा लेता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। गोवर्धन को सत्य के बल से उठाया, इसलिए इस अंगुली से भगवान ने उठाया। कथा को ध्यान से समझेंगे। भगवान ने इस अंगुली को सत्य के बल से उठाया
और इंद्र ने गुस्सा किया, इतना बरसात किया कि पूरा जमुना हिल गया, पूरा ब्रज 84 कोस हिल गया, लेकिन ग्वाल वालों का कुछ नहीं हुआ। भगवान ने गोवर्धन को छड़ी के भांति तान दिया जैसे छत्ता तन जाता है। अरे बंधुओं, रसखान कवि मुसलमान थे, लेकिन गोवर्धन में कृष्ण को पूजा करते थे। रसखान कवि, रहीम कवि चित्रकूट की